चलो ध्यान दो बाबू, कल हम लोग ग्लोब के माध्यम से क्या समझे थे? भारत का स्थिति एवं विस्तार को समझे थे, ग्लोब के माध्यम से समझे थे। तो ग्लोब के माध्यम से समझे थे कि भारत यानी ग्लोब में किस दिशा में स्थित है और कहाँ पे स्थित है, कैसे है, इसके माध्यम से समझे थे। यानी कि कल नक्शा बनाए थे और नक्शा बनाने के बाद ग्लोब के माध्यम से हम समझे कि भारत जो है कि ग्लोब में पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर में है, समझ में आया, पूर्वोत्तर में है। और ये चीज़ आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत का स्थिति और विस्तार सेम नहीं है, सेम नहीं है। अगर आपका मान लीजिए उत्तर अगर भारत का है तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री अक्षांश है तो दक्षिण में आपका आकर के सकड़ा हो जाता है, 22 डिग्री हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपका ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है कि नहीं है? तो इसी तरह से अब ध्यान दीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो भी पढ़ लिए थे। और भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। हाँ, तो अब लोग देखिए, ध्यान दीजिए, तो भारत एक विश्व में विशालतम देश है, यानी कि एक बहुत बड़ा विशाल देश है, विश्व में बहुत बड़ा विशाल देश है। और इसका संस्कृति जो है कि बहुत पुराना है, प्राचीन है। संस्कृति क्या है? बहुत पुराना है, यानी कि बहुत प्राचीन संस्कृति के है। भारत जो है कि संस्कृति के प्रकृति में विविधता है, यानी कि यहाँ भारत में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के लोग रहते भी हैं। और कोई हिंदी बोलता है तो कोई सिंधी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और सबका खान पान भी अलग हो गया, उसी को कहा जाता है संस्कृति। क्या कहा जाता है? संस्कृति। ध्यान दीजिएगा बाबू, लेकिन हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का देश है। क्या है? विविधताओं में एकता का देश है, यानी कि बहुत सारे लोग रहने के बावजूद भी हम मिलजुल के रहते हैं। क्या रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं। ये आपका बुक में शायद दिया हुआ है, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। स्टार पॉइंट दे करके लिख लीजिए कि भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, और सबसे प्राचीनतम विश्व में भी ये भारत का प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में ही विकसित हुई। विश्व का लिख दो यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भारत में ही विकसित हुई, जो भारत में ही विकसित हुई। जो भारत में ही क्या हुई? विकसित हुई। और उसके बाद देखिए, बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला एकमात्र गणराज्य है। विश्व का पहला गणराज्य है। बिहार में पूना क्या रे? बिहार में वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। बिहार में वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। विश्व का चालू है कि नहीं? पहला गणराज्य है, पहला गणराज्य है। बिहार में वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, पहला गणराज्य है। और भारत विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर भी है। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है।
जिसके नाम पर एक महासागर है। जिसके नाम पर एक महासागर है, कौन महासागर बाबू? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। यह विश्व में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को क्या करता है बाबू? दर्शाता है। अब देखो स्थिति, इसका कल स्थिति पढ़े थे हम लोग, यहाँ पढ़ना है स्थिति। ठीक है बाबू। भारत एक विशाल देश है, क्या लिखेंगे? भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। उसके बाद तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक है। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करें, दिखाई दे रहा है इधर, भारत की द्वीप समूह को सम्मिलित करें तो इसका दक्षिण में विस्तार दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। यदि हम भारत की द्वीप समूह को सम्मिलित करें तो इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कल पढ़े थे, भारत का
दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा इधर लिखा है, इधर यहाँ लिख दे। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। तो भारत के 8 राज्यों से क्या होता है बाबू, कर्क रेखा गुजरता है। तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान और झारखंड, ये सब राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और बिहार का एक मात्र पड़ोसी राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है। राजधानी कहाँ है इसका बाबू, रांची। राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची। रांची से मात्र कर्क रेखा गुजरती है और ये कहाँ चले जाता है, रांची होते हुए पश्चिम बंगाल, यानी कि बांग्लादेश चले जाता है। कहाँ चले जाता है, बांग्लादेश चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है। उसके बाद क्या है बाबू, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की जो सीमा रेखा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है बाबू, 3214 किलोमीटर कड़पड़ है, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। अब पढ़ेंगे भारत की स्थल सीमा रेखा। इसको लिख लिए तो बंद कर दो, नहीं हुआ तो।